हाँ जी, बिल्कुल सानिया मूसा खेल बलूचिस्तान हर आँख अश्कबार है। हर घर के जहाँ पर भी ये सानिया ये क़यामत टूटी है, वहाँ पर ऐसे ही मनाज़िर हैं, रिक्कत अमेज़ मनाज़िर हैं। लोहारी गेट में इस वक़्त हम मौजूद हैं। शुजाबाद का ये इलाका है जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले थे खुदाबख्श, जो कि अपने एक और साथी जिनका ताल्लुक़ भी शुजाबाद से था, आम यहाँ से लोड करके बलूचिस्तान जा रहे थे, जहाँ पर दहशतगर्दों ने बेईमाना तौर पे उनको जो है वहाँ पर कत्ल किया, शहीद किया। हर आँख अश्कबार है। खुदाबख्श जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मिलनसार थे। लोगों का कहना है कि बड़े अच्छे इंसान थे और मेहनत कश इंसान थे। 2 बेटे हैं उनके, एक छोटा बेटा है वो पढ़ता है और एक उनका जो बेटा है वो थोड़ा-सा पाँव से माज़ूर है। तो वो वाहिद घर के कफ़ील थे, जिसकी वजह से भी ये जो इलाका है, जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा रंजीदा हैं। उनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भाई भी हैं। यहाँ पर जो है अभी उनकी तदफ़ीन हो चुकी है। जिसके बाद भी अब हमने देखा है कि पूरा यहाँ पर जो इलाका है बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं और हर आँख जो है वो अश्कबार है, क्योंकि जिस तरह से उनको कत्ल किया गया, जो लोग हैं वो काफ़ी इस चीज़ को लेके तशवीश के अंदर मुब्तला हैं। उनके यहाँ पर बेटे भी मौजूद हैं, उनसे हम कोशिश करते हैं कि बात करें। ज़ाहिर है कैफ़ियत तो नहीं है। अच्छा बताइएगा, वालिद साहब जो हैं, कब रब्ता हुआ उनसे और कैसे मिज़ाज के थे वालिद साहब, और क्या घर के वाहिद कफ़ील थे, और क्या आपको कब पता चला कि उनकी इस तरह बेईमाना जो है शहादत हो गई? परसों वाले दिन गए हैं, हमें कल पता चला है, वो भी सुबह 11 बजे। उसके बाद हमें पता चला है। और बहुत अच्छे मिजाज के थे, एक ही घर के कमाने वाले कफील थे। जी तो मतलब आप लोगों का रब्ता कब हुआ उनसे? क्या लास्ट टाइम कब रब्ता हुआ? लास्ट टाइम रात को हुआ था, शाम को। फिर सुबह यही खबर मिली है, 12 बजे 11 बजे। जी हाँ। यानी कि उनकी जो कत्ल था वो पहले हो गया था, लेकिन आप लोगों को बाद में पता चला? जी हाँ, वो तो रात को वाक़या तो रात को हो गया था ना, हमें पता सुबह चला था। जो पीछे से दोस्त गए थे उन्होंने हमें बताया। और फिर उनकी मैयत कैसे पहुंची यहाँ पर, कब तक? मैयत रात को आ पहुँची है 12 बजे। जी, उनके यहाँ पर भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर बात है खुदाबख्श ड्राइवर थे, उनका तो आना जाना लगा रहता होगा। पहले भी जाते थे बलूचिस्तान, और क्या कहना चाहेंगे ये जो जुल्म हुआ है और आपके पूरे इलाके में इस वक्त जो है बड़ी हू की कैफियत है, क्या कहेंगे इस जुल्म के ऊपर? साहब ज़रा ड्राइवर थे भाई, हमारे मज़दूर थे, घर के वैद कफ़ील थे। वो चारों सूबों में फ्रूट लेके जाते हैं गाड़ियों पे। तो इस मर्तबा पता नहीं था उसको भी यहाँ ऐसा जुल्माना हमारे साथ वाक़या पेश आएगा। वो तकरीबन मगरिब के टाइम को मुल्तान से निकले हुए थे, असर के टाइम को। हमारा जो राब्ता है उसके साथ तकरीबन रात 10-11 बजे तक रहा, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों जानलेवा हादसे क्यों नहीं होते। ये इतने ताकतवर हैं, हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है, क्या वजह है? जी, खुदाबख्श के भाई हैं, ये उनके जज्बात हैं, और ना सिर्फ इनके, पूरी कौम के ही जज्बात हैं। और ये पूरे इलाके के जो हैं यहाँ पर उनकी बता रहे थे कि यहाँ पर हर आँख जो है वो अश्कबार है। उनके बेटे जो हैं वो अभी माज़ूर हैं, और एक छोटे बेटे हैं, वाहिद कफ़ील थे खुदाबख्श यहाँ पर। और वो यहाँ से जो है वो बलूचिस्तान, KP के सिंध में जाके माल लेके जाया करते थे, आम और दीगर जो चीज़ें हैं। और इस तरह वो जो है गाड़ी उनकी भी, वो किसी के पास मजदूरी सारी बातें करते थे, अपनी उनकी गाड़ी नहीं थी, वो भी जो है वो दहशतगर्दों ने जला दी, और दोनों अफराद को जो है वो नीचे गाड़ी से उतार कर कत्ल कर दिया गया। जैसे उनके भाई खुदाबख्श के, वो यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि जितने भी दहशतगर्द हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि फिर किसी का घर ऐसे ना उजड़े, फिर कोई घर का वाहिद कफ़ील अपने घर को ना छोड़ के जाए। और इन दहशतगर्दों का वाहिद यही हल है कि इनका जो है वो कला कमा किया जाए। जी।